वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया। विदाउट एनी फर्दर डिले कि मैं कहूँ कि हम कौन हैं, शकील साहब से वही सवाल। शकील साहब रोमांटिक हैं, एक्सप्रेसिव हैं, बेगम को कैसे मनाते हैं? बेगम नाराज ही नहीं होती होंगी नहीं, बेगम बहुत नाराज होती हैं। ये असल की में साइड मेरी ये हकीकत पूछनी हो तो बेगम से ही पूछो, वो बताएगी तुम्हें कि क्या हूँ मैं। नज़र आते हैं कवाकब को, होते हैं कुछ। शी थिंक्स दैट आई एम मोस्ट हॉरर पर्सन इन द सेंस कि आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। आम तो लोगों का तासुर ये कि मैं बहुत ही नरम मिजाज, बहुत ही ठंडा हूँ। खैर नहीं भाई, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई गॉट अ वेरी नाइस वाइफ for having put up with me for over 30 years, so I give full credit. She is an educationist. She is a graduate from NCA. Okay, great. And मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी का नाम हिरा है. She is a graduate from Indus Valley, and she's done her MA in English literature. And she was also working in media for some time. She's got married, and she is now great pacham for women empowerment. She's working on projects like that. बेटा मेरा जो है वो ग्रेजुएशन करके बाहर चला गया है. अब वो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट कर रहा है. बीवी जो है उन्होंने NCA से पढ़ने के बाद अब तक वो उस्तानी बनी रही हैं और मुझे भी पढ़ाने की कोशिश करती हैं. शी इज़ ए मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर. इन तमाम चीज़ों के बाद एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कॉलर्स के ज़रिए से, मैं छोटा सा उसका जवाब देता हूँ कि उस वक्त के दौर में और आज के दौर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. और आप सब गौर से सुनिए. हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे करंट प्रोग्राम है, सुबह के प्रोग्राम हो, ब्रेक के बगैर नहीं चलते हैं. उस ज़माने ब्रेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी. ड्रामे अच्छी हुआ करते थे. I think इसके बाद अब ये शकील साहब कह रहे थे ना कि शॉर्ट टेम्पर्ड, और ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सॉफ्ट नेचर है इनकी. लेकिन ये सॉफ्ट नेचर में भी कभी जब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना हो, ये कह जाते हैं बात, बंदा बाद में सोचता रहता है और फिर उसे याद आता है कि इन्होंने कहा क्या. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा शकील साहब कि आपने डिज़ाइनिंग भी शुरू की कपड़ों की. मुझे याद है, आई डोंट नो वेदर यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद इट और नॉट. आप पूछने सवाल में जवाब देता हूँ. अच्छा, अब ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह और सारा एट वन टाइम आई रिमेंबर आपकी मुझसे भी बात हुई थी, यू वर लुकिंग फॉर एन आउटलेट इन इस्लामाबाद. हाउ इज दैट बिजनेस प्रोग्रेसिंग? नो, इट्स नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल. वो मैंने बंद कर दिया. उसकी वजह ये फारूक कि अब दो कश्तियों में सवार होना बहुत मुश्किल हो गया. पहले जिस ज़माने में हम काम करते थे उस ज़माने में सिर्फ एक आध चैनल होते, 2-3 हो गए थे, तो वो उस वक्त मैनेजेबल था. क्योंकि दोनों ही काम बड़े मुश्किल और बहुत डिमांडिंग है. और वो भी पैशन था और ये भी मेरा पैशन है. तो उस वक्त मुमकिन था कि मैं कर लूँ और मैं करता रहा. मैं तकरीबन 18 साल तक ये काम किया मैंने. कराची में बुटीक थी मेरी, उसके बाद पे बाहर मेरे आउटलेट्स थे, सब कुछ था. मगर बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो मुश्किल हो गया. अब मैं पिछले 2.5 महीने से बामुश्किल चंद दिन के लिए कराची रहता हूँ. अभी मुल्क से बाहर गया हुआ था, फिर यहाँ लाहौर आ जाता हूँ, फिर कहीं और चला जाता हूँ. तो अगर फर्ज करिए आप मेरी क्लाइंट है और आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं, तो वो जो पर्सनलाइज टच है आपको वो चाहिए, तो वो मैं नहीं पूरा कर सकता. इसलिए मैंने काम तय कर दिया. शकील साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल के जितने आर्टिस्ट हैं नई जनरेशन के, न्यू टैलेंट में, उसमें आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? हु डू यू थिंक, डू यू सी, किस में आप शकील देखते हैं? आपके सवाल का पहला हिस्सा उसका मैं जवाब दे सकता हूँ, दूसरे हिस्से का जवाब मैं नहीं दे सकता और मेरे ख्याल में मुझे देना भी नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं है. बिफोर आई से कि हु इज़ वेरी गुड, हु आई लाइक, कोई एक तो मैं नहीं कह सकता नाम. मेरा एक पुख्ता यकीन है कि इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. और इसका ताल्लुक सिर्फ किसी एक शोबे से नहीं है कि जी एक्टिंग में हो या फिल्मों में. नो, आप कोई भी शोबा ले लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे म्यूज़िक ले लीजिए, चाहे मुसव्वरी ले लीजिए, चाहे शायरी ले लीजिए. इस मुल्क ने बड़ा बड़ा फ़नकार पैदा किया है, बड़ा बड़ा जीनियस टैलेंट पैदा किया है. डॉक्टर खलील ख़ान से लेके डॉक्टर अब्दुल सलाम से लेके सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसके बाद फराज भी हैं, फैज़ भी हैं. वो सिलसिला माशाल्लाह से चला जा रहा है. और अगर मेहदी हसन साहब और फरीदा खानम और इकबाल बानो हैं, तो उसके बाद अब टीना सानी भी आ गई है और शफ़क़त अनामान भी आ गए हैं. तो इस तरह से द प्रोसेस इज़ ऑन. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वॉल्केनो ऑफ टैलेंट. चाहे वो इमरान खान हो, उसके बाद वसीम अकरम हो, तो अब 18 साल का एक आमिर भी आ गया है. सो दिस इज कमिंग बैक टू जी आपके सवाल पे कि जी आजकल के फनकारों में
میرے خیال میں بہت اچھے اچھے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی بہت اچھی اچھی آئی ہیں. جن میں چند نام میری ذہن میں فوراً آتے ہیں جن کا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی کبھی. ایک فہد مصطفیٰ, very fine actor, very dedicated, very سنجیدہ. عمران عباس اینڈ کبھی ایک دو اور لڑکے نکلے بھی نام میں ذہن میں. فیصل himself, فیصل قریشی, Faisal Qureshi is good, and Adnan Siddiqui has also started maturing, and he's becoming a better man. Over the years, okay. Over the years he has came there, and there are one or two other actors جو اس وقت فوراً نام میں ذہن میں نہیں آ رہے ہیں مگر وہ بھی بڑے اچھے اچھے ہیں. very young. How about Humayun Saeed, Ejaz Aslam? Humayun is good, but I think Humayun کا بڑا پرابلم ہے, he's overexposed. ایکسپوجر جو ہے وہ کسی بھی ایکٹر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو وہ بٹ he has given from time to time, but these are the ones جن کا میں نے نام لیا ہے. تو ماریا واسطی, very sort of fine actress. ثانیہ سعید, سویرا ندیم, اینڈ ابھی ایک دو لڑکیاں اور آئی ہیں, ایک بینش چوہان ہے اور جگن ہے, جگن کاظم, and for that matter Nadia Jamil also. These are all very good actresses which have come up, and اور بھی ہیں. بعض وقت چہرے یاد رہتے, نام یاد نہیں آتے ہیں. اور اچھے اچھے ڈائریکٹرز بھی آئے ہیں, جیسے عدیل ہاشمی ہے, سرمد کوسٹ ہے, مہری جبار ہے, اویس خان ہے, نعیم خان ہے. ایزی نئی لاٹ جو ہے دے ویری ٹیلنٹڈ. اینڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویو گاٹ ٹیلنٹڈ پیپل, جس طرح آپ بتا رہے ہیں واقعی میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, ٹائم کا پتہ نہیں چلا. میرا فیوریٹ سوال رہ گیا, جلدی سے جواب دے دیں. کھانے پینے کا شوق ہے؟ کوئی بذوق آدمی ہوگا جس کو نہیں ہوگا شوق. کیا جلدی سے بتا دیں, ناشتے میں کیا پسند ہوتا ہے اگر کھائیں تو؟ کھانا مجھے مزیدار چاہیے, مطلب کوئی ایسی خاص چیز نہیں, بٹ ایز لانگ ایز گڈ فوڈ, انٹرسٹنگ چٹپٹا کھانا مجھے پسند. ٹوسٹ انڈے سے بھی گزارا کر لیجیے. نہیں, مجھے تو دال چاول بھی بہت اچھے لگتے ہیں. شکیل صاحب, آپ کے اور ہمارے شکیل صاحب, we are honored to have you. Thank you very much for sparing time. God bless you. Thank you so much. خواتین و حضرات, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فاروق حسن اور سندس جمیل کو دیں اجازت. خدا حافظ اینڈ بائے. اللہ حافظ.